हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छी ही लगेगी। ठीक है, इसको आप बहुत एंजॉय करोगे। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता क्या होता है? अहाता होता है बरामदा। ठीक है। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। ठीक है। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। एक छोटा सा बच्चा था, उसको क्या मिला? एक सांप देखा उसने, है ना। तो वो धीरे धीरे चल रहा था और उसने क्या करा, उसको नारियल होता है, नारियल देखा है आप लोगों ने, उसके खोल में घुस गया। यानी कि नारियल तो खा लिया था, है ना, उसका खोल वहीं डाल दिया था उन्होंने। तो वो उसमें खोल में घुस गया और उस बच्चे ने क्या किया, उस खोल को पत्थर से बंद कर दिया। ठीक है। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नानी ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। वाकई में सांप बहुत खतरनाक होता है, जहरीला होता है। सांप काट ले तो अ, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर क्या होता है? बर एक प्रकार का, जैसे मधुमक्खी होती है ना, उसी टाइप से एक कीड़ा होता है, कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कर्राते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था, वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। अब काटा तो उसको बर ने था, लेकिन नाना ने और नानी ने क्या सोचा, उसको सांप ने काटा। तो वो उसको कहाँ ले गए? चलिए पढ़ते हैं आगे। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। अब बताइए, झाड़ फूक करने से किसी सांप का इलाज हो सकता है कि किसी सांप के काटेगा? नहीं हो सकता ना। उसको तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन अंधविश्वास के कारण वो कहाँ ले गए उसको? एक बाबा के पास, बूढ़े आदमी के पास। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कह, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन से के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे के बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब आप खुद सोचिए, है ना, सांप ने थोड़ी ना काटा था उसको, उसको तो एक कीड़े ने काटा था, है ना। फिर भी उसने लोगों में ये भ्रम फैला रखा था कि मैं झाड़ फूक से इलाज कर सकता हूँ, यानी कि लोग उसके ऊपर अंधा विश्वास करते थे, है ना। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो हमें अंधविश्वास पे यकीन नहीं करना चाहिए, है ना। झाड़ फूंक से कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। इस कहानी में यही शिक्षा दी गई है कि हमें समय रहते डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हमें किसी कीड़े ने काट लिया हो तो, है ना। झाड़ फूंक से कुछ नहीं होता। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।